हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। श्रेणियों के n पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। 1 गुणा 2 की घात 2 प्लस 3 गुणा 3 की घात 2 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2 प्लस 7 गुणा 5 की घात 2 प्लस डैश डैश डैश। तो हमें क्या करना है? n पदों के का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा देखी। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? सबसे पहली चीज, हमारे पास में जो an होता है, जब भी हमारे पास an दिया हुआ हो और हमें Sn ज्ञात करना हो, यानी कि पदों का योग ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं? समीशन an करते हैं। इसमें हम निम्न सूत्रों का उपयोग करते हैं। देखिए, जो हमारे पास समीशन 1 होता है वह n के बराबर होता है। यहाँ से समीशन n जो होता है वह n+1/2 के बराबर होता है। समीशन n की घात 2 जो होता है वह हमारे पास n+1 और 2n+1/6 के बराबर होता है। समीशन n की घात 3 हमारे पास n+1/2 की घात 2 के बराबर होता है। यह बनता है। इसी प्रकार से यदि कोई हमारे पास में क्या है? समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है, कोई समांतर समांतर श्रेणी श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात सार्व अंतर डी है, तो उसका nवा पद जो है वह कितना होगा? nवा पद होगा a+n-1 होगा। इन इनका उपयोग करेंगे हम यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ से हमारे पास क्या है? जो हमारे पास में श्रेणी है वह क्या है? 1 गुणा 2 की घात 2, 3 गुणा 3 की घात 2 प्लस 5 गुणा 4 की घात 2 प्लस 7 गुणा 5 की घात 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारे पास दो श्रेणियां होंगी यहाँ पे। एक तो चल रही है वर्ग में और एक चल रही है 1 3 5 7 इस प्रकार से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं प्रथम श्रेणी प्रथम श्रेणी हमारे पास में क्या है? एक तीन देखिए, 1 3 5 7 इस प्रकार से है। तो इसका nवा पद देख लेते हैं। तो इसका nवा पद जो है an, वह क्या बनेगा? देखिए, प्रथम पद a है, यहाँ पे n-1 हो जाएगा और d कितना हो जाएगा? 2 का अंतर है इसमें। तो यहाँ पे an कितना आ जाएगा? an आ जाएगा हमारे पास में 2n-1 आ जाएगा। यह बन जाएगा। अब देखिए, यह nवा पद आ गया इसका। अब हम यहाँ से बोल सकते हैं दूसरी श्रेणी जो इसके गुणा में चल रही है वह क्या है हमारे पास? देखिए, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2 इसी प्रकार से है। यह है हमारे पास में 5 की घात 2 इस प्रकार से है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका जो nवा पद होगा, देखिए an हमारे पास बनेगा। देखिए, हम यहाँ पे केवल एक एक तीन 2 3 4 5 इससे देखें, तो यहाँ पे इसका nवा पद जो है वह कितना हो जाएगा? n+1। देखिए, प्रथम पद में हमारे पास में क्या है? 2 आ रहा है, द्वितीय पद में 3 आ रहा है, यानी कि जो पद हैं उससे एक ज़्यादा मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे प्रथम पद में 2 आ रहा है, दूसरे पद में 3 आ रहा है, तीसरे पद में 4 आ रहा है, तो यह n+1 की घात 2 हो जाएगा इसका nवा पद। अब देखिए, हम जो संयुक्त श्रेणी है हमारे पास में, उसका जो पद है nवा, वह देख लेते हैं। तो श्रेणी का nवा पद यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा? यह हमारे पास में an जो है वह कितना बन जाएगा? यह बन जाएगा हमारे पास में, देखिए, दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने बोला 2n-1 और यहाँ पे n+1 की घात 2, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा। तो an हमारे पास कितना आ जाएगा? देखिए, 2n-1 इसका गुणा होगा n की घात 2 प्लस 2n और प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे an कितना आ जाएगा? देखिए, यहाँ से an आ जाएगा 2n की घात 3 और प्लस यहाँ से 4n की घात 2 और प्लस यहाँ से 2n, यहाँ से -n की घात 2 माइनस यहाँ से 2n और यहाँ से -1 बन जाएगा। यह बन जाएगा। तो an कितना आ जाएगा? देखिए, 2n की घात 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3n की घात 2 और यहाँ से हो जाएगा ये -2n से 2n कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? हमें तो Sn ज्ञात करना है, यानी कि n पदों का योग। तो n पदों का योग को Sn से प्रदर्शित करते हैं। n पदों का योग। तो देखिए, यहाँ से हम समीशन an करेंगे, तो समीशन an यानी कि समीशन, यहाँ पे यानी कि समीशन यानी कि योग, और प्लस यहाँ पे 3n की घात 2 और -1 बन जाएगा। तो योग वाला जो ये पद होता है, यह हमारे पास में तीनों में अलग अलग लग जाएगा, और जो यहाँ पे अचर राशियाँ हैं वह बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ पे 2 गुणा 3 समीशन n की घात 3 प्लस यहाँ पे 3 योग n की घात 2 और माइनस यहाँ पे योग 1।
यह बन जाएगा। तो हम देखिए, इसको हम मान देख लेते हैं, तो 2 गुणा, अब हमने यहाँ पे सूत्र लिख रखा है n प्लस 1/2 होता है, तो यहाँ पे वही सूत्र लगेगा n प्लस 1/2 की घात कितना हो जाएगा 2, प्लस 3 यहाँ से कितना हो जाएगा, यह है n की घात 2 का जो सम होता है योग, वह कितना होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटा में कितना होता है 6 होता है। यह आ जाएगा और माइनस यहाँ से समीशन n जो होता है, समीशन 1 जो होता है यानी कि योग 1, तो 1 को क्या करना है n बार जोड़ना होता है, तो यहाँ पे माइनस n आ जाएगा। यह बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बन जाएगा n की घात 2 n प्लस 1 की घात 2 बटा यहाँ से हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे 4 बनेगा बटा में, लेकिन हमने 2 से 2 को काट दिया। अब देखिए अगले पद में क्या बन जाएगा, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा, अब देखिए 6 है नीचे और 3 है ऊपर, तो 3 से काटा 6 को तो कितना हो गया 2 बन गया, और प्लस यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस में n आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस n आ जाएगा। यह हमारे पास उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।